आज के समय में देखा जाए तो पेट की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। अब वो किन्हीं कारणों से होती है, उस बारे में सभी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल देव पवार जी, जो कि आज जनपद मुजफ्फरनगर के केमिस्ट एसोसिएशन के ज़िला अध्यक्ष सुभाष चौहान जी के आवास पर आए हैं। चूँकि वो कल एक अपना हॉस्पिटल का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसी सिलसिले में कुछ वार्ता करने आए थे। आज उनसे यहीं पर सीधी जानकारी लेते हैं डॉक्टर कपिल देव पवार जी से, जो कि पेट के स्पेशलिस्ट हैं। इसी के एक उनका कल हॉस्पिटल का भी ओपनिंग होने जा रही है, सारी जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, पेट की बीमारियाँ आज के समय में ज़्यादा देखी जा रही हैं। ये भी कह सकते हैं कि मॉर्निंग में देर से उठना, वर्कआउट नहीं करना, इन सभी कारणों से भी होती हैं, अन्य कारणों से भी होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, अब सबसे पेट की जो बीमारी हैं वो हमारी दिनचर्या पे बहुत कुछ निर्भर करती हैं और खान पान पे भी। सबसे पहले जो हमारा लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा लेजीनेस की तरफ है। काफ़ी टाइम हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने फ़ोन पे बिताते हैं, उसकी वजह से। और एक हमारा जो खान पान है वो थोड़ा सा स्पाइसी फूड की तरफ ज़्यादा है। जो जंक फूड हम यूज करते हैं उससे भी हमारा पेट की जो बीमारियां होती हैं, गैस संबंधी बीमारियां या कब्जियत, ये बहुत ही कॉमन है। इस तरह की बीमारियां बहुत ही कॉमन पाई जा रही हैं आज के टाइम में। तो इसके लिए सबसे निदान यही है, सबसे पहले तो हमें फिजिकल वर्क, अपना फिजिकल एक्टिविटी है, इसको हमें बढ़ाना है। और बाहर की चीज़ जितना हो सके हमें अवॉइड करनी है। और शुद्ध सात्विक भोजन जितना हम ले सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी और वैसे भी। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पर चर्चा करना है, कल आपका एक हॉस्पिटल का ओपनिंग होने वाला है। क्या उसकी लोकेशन रहने वाली है, क्या उसका नाम रहेगा, किस किस तरह की उसमें सुविधा? जी, कल मेरा हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर के नाम से बालाजी चौक पे, टाउन हॉल रोड पे कल से ओपनिंग है। उसमें पेट से संबंधित सभी तरह की बीमारियां, जैसे कि काला पीलिया, आम भाषा में बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, ए, और लीवर सिरोसिस, पेट में पानी आना, पेट की टीबी, और पैनक्रियाज से संबंधित सभी बीमारियां, जैसे कि एक्यूट एंड क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, भोजन की नली में कोई रुकावट, भोजन निकलने में कोई दिक्कत, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, या बहुत कब्जियत रहना, या फिर आपको बार बार दस्त आना, इन सभी बीमारियों का डायग्नोसिस और इनका निदान की सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे अस्पताल में। डॉक्टर साहब, जनरल पीपल्स की बात की जाए, उन्हें कैसे महसूस होगा कि उनके पेट में प्रॉब्लम हो रही है, गैस की यानी भी कुछ भी पेट की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें किस तरह से महसूस होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं? डॉक्टर साहब, हाँ, पेट में जो लक्षण होते हैं, इसमें अगर किसी को गैस की बीमारी, तो सबसे पहले उसमें पेट का, जैसे आम भाषा में कहते हैं, पेट भारी होना, पेट का भारी होना, जलन होना, खट्टी डकारी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, मुंह में कड़वापन या लार ज़्यादा बनना, इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं तो उसमें दो तरह की संभावना बनती है। अगर किसी के छाती में दर्द है तो हमें सबसे पहले तो अपना हार्ट का भी चेकअप कराना है। इसे गैस संबंधित बीमारी नहीं समझना है। जैसे हम लोग कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं अपने, कि हमें तो भाई गैस की है और हार्ट की है, दोनों चीज़ें होती है, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चेस्ट से संबंधित बीमारी दोनों भी उसमें, हार्ट में और पेट से, दोनों में मिल सकती हैं आपको। तो अमूमन दोनों में ये है कि उसमें छाती में अगर दर्द तेज है और वो एकदम से सांस ही फूल रही है, तो उसकी वो इंगित करता है कि हमारा दर्द हार्ट से संबंधित है। अगर हमारा पेट खाने के बाद फूलता है तो ये इंगित करता है कि ये हमारा भोजन की या गैस की समस्या है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, एकदम तुरंत चिकित्सक के पास आपको सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे नॉर्मली गैस ज़्यादा बनता रहता है, आए दिनों गैस में, पेट में प्रॉब्लम रहती है, क्या हार्ट अटैक के भी लक्षण कहलाते हैं उसके? हार्ट अटैक और इसके एक तरह से मिमिक करता है ये दर्द, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको कोई भी समस्या, छाती से संबंधित, दर्द से संबंधित, या आपको जलन हो रही, तो कोई भी आप चिकित्सक से मिल सकते हैं। गैस को आप ये अपने आप से कोई, जैसे कोई मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले ली या डाइजिन ले ली, इससे थोड़ा बचना चाहिए हमें। नॉर्मल लाइफ में इससे बचने के लिए कोई लक्षण है? नहीं, नॉर्मल लाइफ में पहले हमें अगर पेट से संबंधित बीमारी है या हृदय से संबंधित बीमारी है, हमें वो डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों के बचने के उपाय अलग अलग हैं। जैसे पेट से बचने का सबसे हमारा गैस से संबंधित है, अपना मोटापा कम करना है, और हमारे जो भोजन है, हमारी दिनचर्या है, उसको हमें कंट्रोल करना है। जैसे कि हमारा जो थोड़ा बहुत व्यायाम, और प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है। डॉक्टर साहब, बात की जाए पेट की बीमारियों की, अनेकों डॉक्टर हैं, अनेकों क्लिनिक हैं, अनेकों हॉस्पिटल्स हैं, आप ही के यहाँ पर पेशेंट क्यों आए, क्या वहाँ पे कुछ अलग है? नहीं, देखो, मैंने पहले एमडी मेडिसिन किया, तो 3 साल का कोर्स होता है जनरल फिजिशियन। उसके बाद मैंने डीएम किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होता है पेट से संबंधित बीमारियों के लिए।
तो जाहिर सी बात है कि मैंने पेट से संबंधित बीमारी में कोर्स किया है, तो पेट से संबंधित बीमारी को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पेट से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अपनी डिग्री के बारे में भी बताया, और ये भी बताया डॉक्टर साहब ने कि पेट से बचने के लिए क्या क्या जनरल लाइफ में इस्तेमाल करनी चाहिए, नॉर्मल रूटीन में क्या रखना चाहिए, हार्ट से संबंधित भी बताया, अपनी भी फैसिलिटी बताई कि इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। और भी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जैसे कि अभी आम जितनी लेटेस्ट सुविधाएं थी पहले हमारे जनपद में ऊपर ये नहीं थी, जैसे कि एंडोस्कोपी करना, काले पीलिया का इलाज या हेपेटाइटिस बी सी के लिए काफ़ी हमारे जनपद के पेशेंट बहुत परेशान रहते थे, या कोलोनोस्कोपी लैट्रिन के रास्ते की जाँच, या खून का मुँह से खून का आना, तो जिसको छल्ले लगाना कहते हैं आम भाषा में, उसके लिए हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी। वो हमारे अस्पताल में सारी सुविधा उपलब्ध है। अब पेशेंट को मेरठ की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा, अब तो जनपद में ही सारी सुविधाएं आप हमारे यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी पेशेंट। बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब का सीधा कहना है कि मेरठ जैसी, दिल्ली जैसी सुविधाएं वो जनपद मुजफ्फरनगर में देने जा रहे हैं, जिसकी कल ओपनिंग होने जा रही है हॉस्पिटल भी। और भी अनेकों मुद्दों पर चर्चा की गई और भी आगे की जानकारी इस तरह आपको दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सूरी। जैसा कि अभी डॉक्टर कपिल जी से हमारी चर्चा हुई पूरी, जो कि आपको शुरुआत में बताया था, वो सुभाष चौहान जी जो कि नामित सदस्य हैं स्वास्थ्य विभाग के, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर आए थे कल के हॉस्पिटल के बारे में चर्चा करने। क्या चर्चा हुई, क्या अपील चौहान साहब करना चाहेंगे, सीधी बातचीत करने के लिए हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। जी सोहेल बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर की जनता के लिए एक खुशखबरी का मैसेज दे रहा हूं कि आज तक हमारे यहाँ डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट कोई भी नहीं थे। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे मुजफ्फरनगर की जनता की सेवा के लिए। ये बहुत खुशी का विषय है कि अब तक जो पेट से संबंधित बीमारियाँ होती थी उसके लिए हमें मेरठ, दिल्ली, नोएडा जाना पड़ता था, और डॉक्टर साहब अब 24 आवर्स सेवाएँ देंगे। मैं मुजफ्फरनगर की जनता से अपील करता हूँ कि एक बार डॉक्टर साहब का ज़रूर डायग्नोज देखें, क्योंकि मेरे काफ़ी पुराने परिचित हैं, मित्र भी हैं, और बहुत अच्छा डायग्नोज है, और मुजफ्फरनगर की जनता इसका लाभ जरूर ले। अचीवर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, जहां पर अवेलेबल है विभिन्न प्रकार के कोर्सेस, टेली, बीसी, मार्क, CCC, MS ऑफिस, साथ ही मिलता है आपको 100% जॉब प्लेसमेंट। आज ही कांटेक्ट कीजिए अचीवर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, फर्स्ट फ्लोर,